इस व्यक्ति को आप देख लीजिए, इसने संगीन जुर्म कर रखे हैं। आप कहेंगे संगीन जुर्म कैसे? एक हफ्ता पहले लेकर जाना चाहूंगा आपको। सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक लाल सूट के अंदर एक महिला हॉस्पिटल में लेटी हुई थी बेड के ऊपर, जिसकी टांगों के ऊपर प्लास्टर बंधा हुआ था। पूरी की पूरी टांग जो है वो पट्टी से बंधी हुई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर शाहपुर के पास में ही नहर के आसपास रात को आकर और हमला कर देता है, रोड से मारता है। हालांकि उसके साथ में दो व्यक्ति थे जो भाग जाते हैं, उनको डर लगता है कि हो सकता है उनको भी वो जान से ना मार दे, और इस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया जैसा कि उसने वहां पर बताया। और आज ये पक्ष वापसी आ चुका है, क्योंकि हमने उस वीडियो में कहा था कि अगर उसका हस्बैंड कोई जवाब देना चाहता है तो हम उससे भी मुलाकात जरूर करेंगे। तो फिलहाल संगीन जो है आरोप अब इनके ऊपर लगे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को जान से मारने की कोशिश की, टांगे जो हैं वो टांगे तोड़ दी, और उसके साथ साथ में जो वो बेड के ऊपर पड़ी है उसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं, यही व्यक्ति है। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। राम राम। नमस्कार भाई साहब, HR20 वाले को और सभी दर्शकों देखने वाले हरियाणा प्रदेश वासियों को राम राम। तो ठीक है, मेरे को यूं बताओ, आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने अपनी वाइफ को जब वो रात को जागरण में से आ रही थी, आपने उनके ऊपर हमला कर डाला। क्या बात, क्या वजह रही हमला करने की? मैंने हमला यूं किया, वे रोड से आ रहे थे, मैं पीछे पीछे था बाइक लेके, दो बंदे थे उसके साथ में, एक वो खुद थी। उन्होंने एक नहर पे बाइक चढ़ा दी, नहर पे चढ़ा करके उन्होंने रास्ते से ऊपर बाइक चढ़ा दी नहर की पटड़ी पे चढ़ा करके, और एक लड़का दूर जाके खड़ा हो जाता है और एक उसके साथ में ऐसे बाएं डाल लेता है गले से। मैंने हेलमेट डाल रखा था, मैंने थोड़ा हेलमेट उठा के मैं बोला, कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, अजी जागरण से आए हैं। मैं हालांकि मैं पहचाना नहीं, उसने जागरण से आए हैं। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजी जा रहे हैं घर। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उसका पता नहीं था भाई ये रास्ता भी हिसार की तरफ जाता होगा। उसके बावजूद मैंने पूछा, अभी कहाँ का है? बोली जी ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरे हस्बैंड है, वो दूर खड़ा हुआ था। तभी मैं हेलमेट का शीशा ऊपर करता हूँ, मैं बोला भाई कहाँ का है तू? उसने बोला तू कौन है, तय कौन है? वो मेरे घर वाली बोली है मेरा हस्बैंड है। वो इतनी कहते ही साथ है। मैं बोला क्या कर रहा था भाई? वो मेरे को उल्टी सीधे बोलने लगी। मैंने उसको डंडा मारा। डंडा मारा या लोहे की राड मारा? लोहे की राड मेरे को इतनी दे दो आप, 1 फुट की। आपने पता है लेडीज का हाथ हल्का होता है और आदमी का टाइट होता है, रोड होती है पैर ही टूट जाता। सब डंडा मारा और डंडे से ही उसके साथ में हुआ। मेरे को उसने मारने की भी धमकी दे रखी है, मरवाने की 2-3 बार। उसने मेरी गाड़ी का GPS है उसके फ़ोन में चलता है। नहीं तो फिर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि वो उनका जागरण उस जगह के ऊपर है और आपने पूरी रात को रैकी की, किस वक्त पे ये लोग निकल रहे हैं, फिर आपने बाइक पीछे पीछे लगाई, कैसे किया ये? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ये ऐसे किया, उसका जीजा सुनील हिसार सूर्य नगर से, उसका फ़ोन आता 11-11:30 बजे, अपना ये फेसबुक कॉल। वो बोलता है कि अपने घर वाले के साथ में और वो गई हुई है जागरण में, और तेरे से जो कुछ होता हो ना तो कर लेना, और मेरे को तुम कुछ भी नहीं बोलेगा। ना मैं उसको रख रहा ना मैं कुछ कर रहा। अब उसका धनी है और वो है, तेरा जी कर वो कर लिए, फलानी जगह है जागरण। तो क्या आपका डिवोर्स हो चुका है? नहीं हो चुका, कोई डिवोर्स नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा। सिर्फ मैंने उसको पहले जो गाली गलौज दिया था, धमकी वगैरह जो भी था, उसी के कारण उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी मेरे ऊपर। वो मुकदमा लग गया था, जमानत पे आ गया था। बस यही बात है, और कोई डिवोर्स का कोई केस नहीं उसने डाल रखा ना। तो वो बोलिए 7 महीने से डिवोर्स का केस चला। कह रहे हैं कि आपके साथ में खतरा बहुत है, आप उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। एक दफ़ा आपने अब कबूल भी कर लिया है कि आपने उनके ऊपर हमला किया है। सुबह सुबह जाकर आपने हमला कर दिया। पुलिस चौकी थाने भी तो हैं, कोर्ट भी तो है, आप वहाँ पे भी तो जा सकते थे। मैं जाता हूँ, मेरी कहीं सुनाई नहीं। मैंने उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसने मारने की धमकी हमला भी करवाया है। मैंने FIR भी कटवा रखी है, आपको दिखा सकता हूँ मैं डाजी वहीं से। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका जीजा हथियार ले रहा है, अवैध तलवार है उसके पास में, फरसा उसके पास में है।
उसके दो पुलिस वाले मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2 पुलिस वाले भी उसके साथ में जो उनके साथी बन रहे हैं, और भी बंदे हैं। अब मेरे को उसको कोई इतराज नहीं था। मेरे एक बात बताइए, आपने मेरे को कहा कि साहब मैं हिसार नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, आप रोहतक आ जाइए। मैं स्पेशल रोहतक आया हूं चलकर हिसार से, करीबन 100 किलोमीटर का गैप है इस भाई की आवाज को सुनने के लिए, ताकि न्यूज जो है, खबर जो है वो एक साइडेड ना हो, इसकी आवाज भी लोगों के सामने पहुंचे कि भाई असली मामला जो है वो है क्या। एक बात बताइए, आपने ये कहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप वहां पर बयान देने के लिए भी नहीं आ सकते क्योंकि आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताइए, अगर इतना ही जान को खतरा था तो आप अकेले वहां पर कैसे पहुंच गए अपनी घरवाली को मारने के लिए डंडा लेकर, जब आपकी जान को खतरा नहीं था? आपके जीजाजी ने ही आपको पूरी की पूरी बातें बताई कि भाई आप, उसके जीजाजी ने ही आपको सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे वो वहां पे जागरण में गई हुई है, जब आपकी जान को खतरा नहीं था। अब हिसार के अंदर आप आकर यानी कि बयान दे देते तो आपकी जान को खतरा हो गया, ऐसा क्यों? उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारी पहले भी कोई वो ज़्यादा वो नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है, अब ज़्यादा हो गई है। उसने मेरे को नंबर भी दिया है, रोहतक का लड़का है उसका, अब ये इसके साथ रहती है, ये फैसला करेगा तेरा। वो 26 दिन पहले भाग गई थी एक लड़के वाल्मीकि के साथ में। गांव में मैं बढ़ने का चोर हूँ, गांव में एक लड़के बलात्कार का केस लगा रहा है, अभी भी चल रहा है वो केस। उसने मतलब हर तरह मैंने उसको माफ़ी दी, हर तरह। अब भी उसने ये, अगर मैं जागरण कर लूँगी, मेरा आई जाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, मेरे घर के मेरे जीजा मतलब मेरे को पूछने लग जाएगी, मेरी वाह वाह हो जाएगी, मैं इस लाइन में चली जाऊँगी। फिर भी मैंने चल ठीक है भाई, 10 गलती करी, 20 माले लोगों की भलाई में 20 काम करेगी तो ये ढक जाएगी। अब 2 लड़के मेरे पास में हैं, दोनों लड़के ने सुनना पड़ रहा है, हर आदमी हर बच्चा उसको ये कहता है तेरी मम्मी भाग गई, तेरी मम्मी ये होगी। मेरा लड़का वहाँ चला गया था पिछले महीने की 16 तारीख को, वो ढूंढता ढूंढता 19 तारीख का अपनी मम्मी के पास गया, उसका मौसा उसकी मौसी, अरे वो खुद उसको चौकी में बंद करवा दिया लड़के को, बड़े को। बड़ा लड़का मेरा 14 साल का है। ठीक है धर्मवीर जी, अब सारी चीजें भूलकर आप दोबारा घर बसाना चाहते हैं या क्या चीज है? मैं भाई साहब हाथ जोड़ कर आपसे कहता हूँ, जो जितने भाई देख रहे हैं उनको भी ये कहता हूँ। मैंने उसको ये भी बोल दिया, ये ऑफर दिया मैंने उसको, जब उसने सब कहे मना कर दिया, जब मैंने उसको ये बोला है अगर ना तो मैं तेरे पास में आऊँगा, नहीं मैं तेरे पास फ़ोन करूँगा, जो मेरे से कमाई होगी, जो मेरी गाड़ी कमाएगी मैं कमाऊँगा, ठीक है। सिर्फ ये बड़ा लड़का मैं रख लूँगा, आप ये एक लड़का रख रही है 20 वाले को, और इसकी पढ़ाई करवा दे वहाँ पे, इसको रख ले, चाहे तू अपने जीजा के घर पे रहे, चाहे तू किसी और के साथ में रहे, चाहे तू शादी करके रहे, इन बच्चों को पाल दे, जो खर्चा होगा मैं दूंगा, ठीक है। इन हम कमाते किस लिए? बच्चों के लिए कमाते हैं, और बच्चे नहीं पढ़े बड़े हुए, बच्चों खर्चा ही देने के लिए तैयार हैं तो उसको आप भी तो रख सकते हैं। किसको आने के लिए तैयार नहीं है ना? आपके बच्चे को। किसको? आपके बच्चे को, जो मेरी आपका पढ़ाई का बच्चा, उनको वहाँ पे देने। सुनो मेरी बात है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, वो सांस की मरीज है, आप देख सकते हो। मेरा पिताजी वो गोड्डे सेकंडम है। ये बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का काम सीखता है जज्जर, वो सुबह रोटी वोटी कच्ची पक्की जैसी भी होती है वो बना के आता है, शाम को जो 8 बजे जाएगा वो 9 बजे जाएगा वो ही बनाएगा। मैं गाँव में मेरी दुश्मनाई चली है, मैं गाँव में जा नहीं सकती, उसी ने करवा रखी है। तो आप रहते कहाँ है? मैं जज्जर रहता हूँ, गाड़ी पे रहता हूँ। जैसे हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन चक्कर मार के आता हूँ, तो जैसे लत्ते कपड़े वगैरह धो लिए, कमरा ले रखा है वहाँ पे जज्जर में ही, ठीक है। अब वो जैसे वो बोल रही थी कमाता नहीं है, ये नहीं करता, अब पीछे की तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या हुआ है। अब परचून की दुकान कर रखी थी, गाड़ी एक मेरी चोरी हो गई थी, दूसरी गाड़ी 2.5 महीने के बाद में लेके आया था, पहला चक्कर मार के आने लग रहा था, इसका फ़ोन गया, ऐसे ऐसे दादरी का प्रोग्राम मिश्री गाँव का। मैंने बोला भाई ठीक है, तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करूँगा, अगर आप पहुँच जाओगे जब तक भाई नहीं भी पहुँचा जाए मेरे को, ठीक है। किसको लेके जाऊँ भाई, कोई है बच्चे ने भी ले जियो, अब 20 वाले को लेके जाऊँ, ठीक है 20 वाले ने ले जिए, 20 वाले को लेके चली गई। सुबह 6 बजे की बात होती है, मैं गुड़गांव वाली बस में बैठे, जज्जर उतर लूँगी, ठीक है उतर लेना भाई। मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था, रेवाड़ी मेडिकल में एडमिट थी, पापा बच्चों के साथ में आया हुआ था। मैं 12 बजे जज्जर जैसे ही गाड़ी लेके पहुंचा, मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ है। मेरे को तब पता लगता है जो मेरा साडू है सुनील, उसका कोई रिश्तेदार है सुनील ही नाम का, उन्होंने जब महिला मंडल में रिपोर्ट दे दी, जब वो सुनील ये बोलता है अब भाई साहब ये जिस दिन आई थी उस दिन में ये 12 बजे तेरा साडू और ये तेरी साड़ी छोड़ के आई थी मेरे घर पे, और ये डरी हुई थी कि वो मारेगा, ये करेगा, आपका झगड़ा हुआ था और आप गलत आदमी हो। उसने मेरे पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उसको, अगर मैं उससे धंधा करवाता था, उसने 7 साल धंधा किया है, होटलों में गई है, तो एक होटल तो ऐसा होगा अगर जो उसने ये बताएगा भाई ये बंदा था, इस लेडीज़ को छोड़ के जाता था, इस पे धंधा करवाता था,
ठीक है, या फिर वो आदमी बताओ जिस आदमी के पास मैंने भेजी है वो। ऐसा ये जो अब ये आप आरोप लगा रहे हैं ये आप अपनी खुद की घरवाली पे लगा रहे हैं। आप कम से कम इस बात की मर्यादा को तो ना लाएंगे कि जनता आपके परिवार को देख रही होगी, जनता सारी चीजें देख रही होगी, और भाई साहब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जनता देख रही है भाई साहब, मैं उसने मजबूर कराया हूँ बोलने के लिए। कम घर का जुलूस बाहर तो ना निकाले भाई साहब, उसने निकाल रखा है, मैं बोलने पे मजबूर कराया हूँ उसने। मैं बोलता नहीं आज तक मैं बोला। मैंने उसको कॉल किया, मैंने फ़ोन किया, तो क्या कर रही थी वहाँ। जो बंदे उसके साथ में थे उन बंदों का भी पता है कौन बंदे थे वे। जब वो बंदे ठीक ठाक थे, वो ठीक थे वो बंदे, उनमें कोई गलती नहीं थी, वो भागे क्यों। अब जो आरोप उन्होंने लगाए वो कहीं ना कहीं पे साबित भी तो हो गए, क्योंकि आपने उनके ऊपर हमला किया, आपने उनके ऊपर हमला किया। आपका हमला करना कहाँ तक वाजिब था? मैंने उसको गाने से मना नहीं किया, नहीं मैंने गाने से इतराज़ था, और अब मैंने इतराज़ है। वो जब बच्चों को रखेगी, चाहे वो मेरे घर पे आओ ना आओ, कहीं भी रहो, बच्चों को तो रखेगी, तो वो गाएगी, कुछ भी करेगी, नहीं तो मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाएगी वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं ना, तो आप हमारे थ्रू दे सकते हैं। मैं उसको ना तो मैं तलाक देना चाहता, अब तक मैंने उससे उसके जीजा को भी उसको भी ये बोला था, भाई ऐसा है दुनिया तुम्हारा समझ है, तलाक दुआ दे, मैं अपने ठाके लिख दूंगा। उसने पहले तो एक बार हाँ भर ली थी, बोले ठीक है मैं कागज़ बनवा लेती हूँ। उसके बाद में फिर उसने मना कर दिया, बोली तेरी रे माटी खराब माटी, गाड़ी बेकवाऊंगी, ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, और फिर तेरे को सज़ा करवाऊंगी, फिर तू बाहर आएगा, फिर तू मेरे को तलाक देगा, और फिर या तो तू अपने आप मर जाएगा, और नहीं मरेगा तो मैं तेरे को मरवा दूंगी, ठीक है, तेरे को सारी तरह बर्बाद करके, और उसके बाद में मैं तलाक दूंगी तेरे को। और मैं तलाक उसको अब नहीं देना चाहता, नहीं मैं उसको तलाक दूंगा। अब मैं अपनी मर्जी के खिलाफ उसको मैं नहीं चलने दूंगा। बच्चे को रखेगी तो गाएगी बजाएगी, सारे काम कर सकती है, बच्चों को नहीं रखेगी तो वही बात है, मेरे को तो मरना है, मैंने तो अपनी जान गंवा दी है। मैं अपने उसका मेरी मौत का, मेरे बच्चों की मौत के जवाबदार सुनील होगा, जगवीर धवन होगा, और मेरे घरवाली और मेरी साड़ी। मैंने तो कति यूँ मान लो कि मौत हथेली पर रख ली। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से बोलना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट चौकी थाने सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, आप वहाँ पे भी भाई साहब मेरी मैंने सब कहेगा सारा लिया। लड़ाई करने से किसी बात का समाधान थोड़ी निकलता है। जिस वक्त पे चार आदमी इकट्ठे बैठ के आपस में बातचीत करोगे तभी जाके कोई समाधान नहीं। हर चीज का मैंने सारा लिया, हर चीज का सारा लिया है। अब ये एक धोली चमड़ी है ना, धोली चमड़ी, इसको देख के हर आदमी बैठ जाता है, हर आदमी बैठ जाता है, ठीक है। मेरे पास पुलिस वालों को भी रिकॉर्डिंग है जिसमें इसके जीजा ने, 2-4 आदमी और भी साथ में थे, उन्होंने ये कहा है अगर गीता मैडम को आपकी सेवा दुआ देंगे, आपके पास भेज देंगे, और धर्मवीर को आप गिरफ्तार करके ले गए ये, और उसको जैसे हम कहें ना उस तरीके से कार्रवाई करिए उसकी। उस पुलिस वाले ने मेरे को बोला, मेरे को बताया भाई साहब आप में कमी नहीं है, आप में गलती नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं मानता। अब मेरे भी ऊपर से जो आप बोल रहे हैं ये भी एक आरोप ही है, क्योंकि आपके पास में इसका कोई सबूत तो होगा नहीं। जो बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है अभी जो बात आप, हाँ रिकॉर्डिंग है ये मेरे पास, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलो कोई मैसेज देना चाहते हैं तो धर्मवीर जी आप दे सकते हैं। मैसेज ये देना चाहता हूँ, जब बच्चों को रखना चाहती है और रहना चाहती है तो मैंने कोई इनकार नहीं, चाहे इशार में रहे, आशी में रहे, या किसी और से शादी करके रहे। अगर 2 बच्चों को रखेगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे को मरना है, ठीक है, प्रोग्राम तेरे को भी नहीं करने दूंगा। वैसे ये यार जो भी भाई देख रहे हैं उनसे यही है, अगर भाई मेरा मोबाइल नंबर 7027-999-300 नंबर है, क्योंकि कई भाई ने कमेंट में कहा हम उसको ये देखेंगे वो करेंगे। भाई मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी बुला लियो, अकेला चलता हूँ और अकेला ही आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। इनका बयान जो है वो बाकी था, एक साइडेड बयान जो है वो गलत होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। गीता ने जो आरोप लगाए थे वो कहीं ना कहीं पर सही भी साबित हुए, लेकिन कहीं जगह पर वो हल्के फुल्के इधर उधर भी हुए। और फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और इन्होंने तो सीधा कह दिया कि साहब एक बच्चे को, 2 बच्चे को वो गीता ही रखे, उसके बाद में वो अपनी ज़िंदगी को अलग से चाहे बेशक जी ले, लेकिन इस तरीके से नहीं होने देंगे। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। धर्मवीर के बयान जो है वो लेने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।